हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करेंगे सेकेंड चैप्टर एसपी का जॉइंट स्टॉक कंपनी, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कैसे आई, अभी हम ये पढ़ेंगे। कैसे सोल ट्रेडिंग हुआ, जो अकेला बंदा एक बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग। जॉइंट स्टॉक फैमिली हुआ, जॉइंट हिंदू फैमिली हुआ। जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जो फैमिली बिजनेस रहता है, बिजनेस में ये बिजनेस में सभी फैमिली के बंदे मिलके काम करते हैं। पार्टनरशिप मतलब जो 2 या 3 या जितने लोग मिलके काम करें और अपने बेनिफिट के लिए, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से चलती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो जॉइंट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सभी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम्स बता दिए। यहाँ पे बस यही इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे जैसे ज़माना मॉडर्नाइज होता गया, रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल आता गया, प्रोडक्शन में चेंजेस आते गए, सोर्सेस में चेंजेस आते गए, मॉडर्नाइजेशन आता गया, तो बिजनेस फॉर्म्स भी मॉडर्नाइज होने लगे। तो कैसे एवोल्यूशन हुआ, पहले सोल ट्रेडिंग, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये जो मैंने ऊपर बताया वही यहाँ पे चार्ट डायग्राम बना हुआ है। अभी सोल ट्रेडर इज अ पर्सन who singly own the business, all business activities. Okay, a sole trading concern is a form of business organization. It's owned, managed and controlled by a person. It called a one man business. एक बंदा जिसको अपने बिजनेस की नॉलेज है, एक ही बंदा जो रिस्क लेता है, एक ही बंदा जो प्रॉफिट लेता है, एक ही बंदा जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं और सोल ट्रेडर बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ही अकेला बंदा होता है जिसने लैंड भी अकेले डिसाइड किया है, प्रोडक्ट भी अकेले डिसाइड किया है, सेल भी अकेले कर रहा है और इन्वेस्ट भी अकेले कर रहा है और लॉस भी बेयर अकेले कर रहा है और रिस्क भी। ओके, तो इसमें ये सभी चीजें अकेले देखता है, इसको ये सब चीजों की नॉलेज होती है। देयर इज नो सेपरेट लॉ। इसके फीचर्स क्या है, इसका कोई भी एक सेपरेट लॉ नहीं है, गवर्निंग बॉडी नहीं है। सोल ट्रेडर सिर्फ एक ही ओनर होता है, कैपिटल जो होता है वही वो इंट्रोड्यूस करता है और स्मॉल क्वांटिटी में होता है, प्रॉफिट भी वही इंजॉय करता है, लॉस भी बियर वही करता है, डिसीजन सब वही लेता है। मैक्सिमम बिजनेस में सीक्रेसी रहती है। सीक्रेसी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस रखना। ओके, कॉन्फिडेंशियल रखना इंफॉर्मेशन को। अभी एक ही बंदा होगा, किसके साथ शेयर करेगा और क्या लीक होगा उसका इंफॉर्मेशन। जहाँ पे जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत लोग आ गए, कोई किसी का कॉम्पिटिटर होगा तो कोई किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगी इंफॉर्मेशन, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। लायबिलिटी जो होती है उसकी अनलिमिटेड होती है सोल ट्रेडर की। कैसे, अगर सोल ट्रेडर का इंडेप्टनेस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अभी वो पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, भले सब एसेट सेल करने के बाद भी अगर उसको क्रेडिटर को देना होगा ना, तो वो अपने पॉकेट से भी पैसे देके उसको पे करेगा, क्योंकि किसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। दिस बिजनेस डज नॉट इंजॉय, कोई भी एक सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव के लिए कंपनीज एक्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप के लिए इसके लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है, तो इसके लिए लीगल स्टेटस नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, मतलब देखो अगर लोकली बिजनेस चलाना है तो सोल ट्रेडिंग इज ओके। अगर समझो दिल्ली, मुंबई, ये सब कैपिटल सिटीज में बिजनेस फैलाना है तो सोल ट्रेडिंग लोकल पे ही होता है। ओके, मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडर, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर समझ में आया? आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।